Hello everyone. So welcome towards the module involving problems connected with independent event. तो हमारे पास अब यहाँ पे the plenty of problems to be done today, okay? तो इनको थोड़ा सा आप देख के चलेंगे क्योंकि यहाँ पे लॉजिकली ये problems थोड़ा सा ट्रिकी हैं सभी के सभी। हम बिगनिंग करते हैं पहले सम के साथ। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? A bag contains, आपको यहाँ पे दिया गया a bag contains 5 white, 7 red and 4 black balls. आपने क्या किया? If 4 balls are taken out one by one with replacement, what is the probability that none is white? मतलब कोई भी व्हाइट बॉल बाहर नहीं निकला, हमने ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। ठीक है, देखो किसी बैग में आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? देयर इज अ बैग। अगर मैं बात करके चलता हूँ, उस बैग में आपके पास क्या है? 5 वाइट है, 7 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल्स आपको दी गई हैं। फाइन, आपने क्या किया? इनमें से आपने 4 बॉल्स को बाहर निकाला वन बाय वन विद रिप्लेसमेंट। तो जब आपको ये विद रिप्लेसमेंट दे दिया, मतलब अब आपके पास ये इवेंट इंडिपेंडेंट हो गई क्योंकि काउंटिंग रिमेन सेम। काउंटिंग के ऊपर तो कोई फर्क पड़ा ही नहीं वहां पे। अब यहां पे देखो 4 जो आपके पास यहाँ पे बॉल्स हैं, दे हैव बीन टेकन आउट विद रिप्लेसमेंट। तो आप लोगों ने क्या करना है? आपने बताना है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी नन इज व्हाइट। मतलब कोई व्हाइट बॉल वहां निकली ही नहीं बाहर, तो हम इवेंट ही ऐसे मान लेते हैं। आपने 4 बॉल को बाहर निकाला ना, आप यहाँ पे क्या करो? आप पहला इवेंट E1 मान लो। E1 इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है? नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल। मान लो मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे को जो व्हाइट बॉल मिली ही नहीं इन यहाँ पे क्या है? फर्स्ट ड्रॉ। मतलब पहले ड्रॉ में मेरे पास यहाँ पे व्हाइट बॉल निकली ही नहीं, मैंने ये एज्यूम कर लिया। ऐसे E2 मान लेते हैं, अगेन नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इन सेकेंड ड्रॉ। देन E3 इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है? नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इन द थर्ड वन। एंड देन 4 ट्रायल आपने करनी है क्योंकि अपने 4 बॉल वहां पे निकालनी है विद रिप्लेसमेंट वन बाय वन। नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इन द फोर्थ ट्रायल। तो नाउ लेट यू थिंक ऑन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल। कंप्लीट बॉल्स कितनी है वहां पे? 7 for 11, ओके 11 and 5 यहाँ पे क्या है? 16। तो यहाँ पे 16, ओके आपके पास टोटल काउंटिंग आपके पास नंबर ऑफ बॉल्स की यहाँ पे क्या? 16। अब यहाँ पे मैं आपको क्या कहता हूँ? आई एम नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल। मेरे को वहां पे व्हाइट बॉल नहीं मिल रहा, तो इफ आई एम नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इट मीन आई एम गेटिंग रेड और ब्लैक। तो हाउ मेनी दे आर इन? नंबर 11। तो यहाँ पे इसका प्रोबेबिलिटी क्या रहेगा? 11/16। दैट इज द वैल्यू। सेम पैटर्न पे अगर मैं यहाँ पे चलता हूँ, E2 मेरे पास यहाँ पे क्या है? नॉट गेटिंग अ व्हाइट बॉल इन द सेकंड रो। तो यहाँ पे क्या आएगा? 11.16। यहाँ पे भी क्या आएगा? 11.16। यहाँ पे क्या आएगा? 11.16। ये बन रहा है मेरे पास यहाँ पे। तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट नन इज व्हाइट। ऑब्वियस सी बात है, ये हमने यहाँ पे नन इज व्हाइट, नोवेयर आई एम गेटिंग अ व्हाइट बॉल। तो यहाँ पे क्या आएगा? इट विल बी प्रोबेबिलिटी, मेरे को सबके सब यहाँ पे इवेंट चाहिए। E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3 इंटरसेक्शन E4, one after the other they have taken place one after another and then these have been independent। तो क्योंकि इंडिपेंडेंट है तो प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E2, प्रोबेबिलिटी E3, प्रोबेबिलिटी E4। तो बात तो वही है, पहली बार आपने जो बॉल निकाले, देखो कंसेप्ट वही है, सिर्फ इसको आपके लिखने का एक तरीका है। आपको एक बॉल चाहिए जो कि व्हाइट ना हो, तो उसकी प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या आएगी? दैट विल बी टेकन आउट ऑफ 11। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे क्या है? दैट इज 11.16। अब क्योंकि विद रिप्लेसमेंट है, मैंने बॉल को बाहर निकाल के वापस वहीं पे रख दिया। जो भी बॉल बाहर निकली, वो रेड या ब्लैक कोई भी बॉल हो सकते हैं, ठीक है ना। तो वो बॉल को मैंने बाहर निकाला, बॉल बाहर निकाल के वापस वहीं पे रख दिया। फिर मैं दोबारा से बॉल निकालता हूँ, फिर वो वाइट नहीं आती, तो मतलब वो क्या आएगी? रेड और ब्लैक में से कोई ना कोई एक आएगी। वंस अगेन प्रोबेबिलिटी आपके पास वहां पे क्या आएगी? 11.16 एवरी टाइम। नाउ दिस इज योर आंसर एंड यू कैन कंक्लूड इट हियर ओनली। ओके, आप इसको इस तरीके से यहाँ पे अपना जो आंसर है वो स्किप करके आ सकते हो। इसके बाद इसको आगे सोल्व करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। दैट इज ऑल यू कैन डू हियर। नाउ कमिंग टुवर्ड सेकंड वन। सेकंड प्रॉब्लम आपको यहाँ पे क्या दिया गया है? चेक करेंगे। अ क्लास इज हैविंग, ओके देखिए किसी क्लास में 80 बच्चे हैं आपके पास, जिनमें से 25 क्या है आपके पास? गर्ल्स हैं, 55 वहां पे बॉयज हैं। 10 ऑफ देम दे आर रिच एंड रिमेनिंग पुअर। फाइन। 20 ऑफ देम दे आर हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्स। What is the probability of getting a fair complexion rich girl? तो आपने यहाँ पे ये प्रोबेबिलिटी निकालनी है। समझिएगा
किसी क्लास में 80 बच्चे हैं ऑन द होल, उनमें से 25 आपको दी गई हैं वहां पे गर्ल्स, 55 जो रिमेनिंग वो आपके पास यहाँ पे बॉयज, देन 10 उनमें से आपको यहाँ पे कुल मिला के दिए गए रिच इंक्लूडिंग बॉयज एंड गर्ल्स, रिमेनिंग आपके पास यहाँ पे पुअर, मतलब 70 वहां पे क्या हो गया पुअर, 20 ऑफ देम ओके, उनमें से 20 बच्चे ऐसे हैं जिनका जो फेयर कॉम्प्लेक्स है, दे आर फेयर कॉम्प्लेक्शन, देन दे आर हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन, देन अब आपने यहाँ पे क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेयर कॉम्प्लेक्शन रिच गर्ल। तो अब आप यहाँ पे क्या करेंगे, आपको जो प्रोबेबिलिटी वहां पे चाहिए चेक करिए, वहां पे आपके पास 3 तरीके के आपको यहाँ पे इवेंट कहे गए हैं। देखो जो आपने चाइल्ड का सिलेक्शन करना है, पहली बात तो वो क्या होना चाहिए, फेयर कॉम्प्लेक्स उसका होना चाहिए, सेकेंडली जो सिलेक्टेड चाइल्ड है वो रिच होना चाहिए, एंड सिलेक्टेड चाइल्ड शुड बी अ गर्ल चाइल्ड। तो 3 बातें चल रही है यहाँ पे और तीनों इंडिपेंडेंट इवेंट हैं, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे क्या है, जो आप यहाँ पे इवेंट पॉइंट ऑफ व्यू चलेंगे, ए इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, या इवन इवेंट आप यहाँ पे मान लो ओके, जो आपके पास यहाँ पे सिलेक्टेड चाइल्ड है वो यहाँ पे क्या है, दैट इज हैविंग फेयर कॉम्प्लेक्शन ओके। तो आप ये कह सकते हो। सेकंड इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, सिलेक्टेड चाइल्ड शुड बी रिच वन इज रिच। थर्ड वन जो आपके पास यहाँ पे सिलेक्टेड चाइल्ड है इज अ गर्ल चाइल्ड। अब पहले आप यहाँ पे देखो ना, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को तो तीनों इवेंट इकट्ठे चाहिए, तो यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3। नाउ आई हैव टोल्ड यू कि ये मेरे पास यहाँ पे क्या इंडिपेंडेंट है, तो यहाँ पे क्या आएगा, प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी क्या आएगा, E3, ठीक है। तो ये सब इंडिपेंडेंट इवेंट है आपके पास यहाँ पे। अब देखो ना, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E1, प्रोबेबिलिटी E1 का मतलब क्या है, आई वांट टू हैव अ फेयर कॉम्प्लेक्शन चाइल्ड। तो फेयर कॉम्प्लेक्स वाले कितने बच्चे हैं वहां पे, 20 है, 20 आउट ऑफ व्हाट 80। तो व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, इट विल बी 20 आउट ऑफ 80। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी E2, E2 का मतलब यहाँ पे क्या है, वी आर गोइंग टू मेक अ सिलेक्शन ऑफ अ रिच चाइल्ड एंड दे आर 10 इन नंबर, तो 10 आउट ऑफ 80। ये प्रोबेबिलिटी क्या है, 10 आउट ऑफ 80। एंड देन व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ E3, सिलेक्टेड चाइल्ड शुड बी अ गर्ल, तो ये आपके पास सिलेक्शन होगा इन 25 गर्ल्स में से किसी एक का, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 25/80। तो दैट नाउ कैन बी इवेल्युएटेड, आप अपना जो आंसर है यहाँ पे इस तरीके से फाइनलाइज कर सकते हैं। तो ये आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी रहेगा। नाउ कमिंग टुवर्ड द थर्ड वन आपको यहाँ पे क्या दिया है, गो थ्रू दैट। आप लोगों को यहाँ पे दिया गया है, अ बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। किसी बैग में 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स हैं, दैट इज वन थिंग ओके फाइन। एंड इसके पैरेलल देयर इज वन मोर बैग गिवन टू यू, अनदर बैग कंटेन्स 6 रेड 4 ब्लैक बॉल्स ओके। वेट, हम इसको लिख लेते हैं। पहले हमारे पास हमें यहाँ पे 2 बैग दिए गए हैं। जो पहला बैग है, बैग 1 में आपको यहाँ पे क्या दिया है, 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। एंड देन जो आपके पास यहाँ पे सेकंड बैग है, इसमें बच्चे आपको दिया गया है 6 रेड एंड 4 ब्लैक बॉल। फाइन, इसको पढ़ते हैं आगे। आपको यहाँ पे क्या दिया गया, देखिए आगे आपको दिया गया है, अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच ऑफ द बैग। फाइन, एक बॉल निकाली गई है, ठीक है, एट अ टाइम 1 बॉल हैज बीन टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, बोथ आर रेड। देन आपने सेकंड पार्ट आपको यहाँ पे दिया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर ब्लैक। ये हमने यहाँ पे इवेल्युएट करना है ओके। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ बीइंग रेड एंड ब्लैक। फाइन, हम दोनों पार्ट को 1 बाय 1 यहाँ पे लेके चलते हैं, मेरी बात को समझ के चलना। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, एक बॉल यहां से निकाल के चल रहे हैं, एक यहां से निकाल के चल रहे हैं, एंड देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, इंडिपेंडेंट इवेंट हो गए, ठीक है। यहां पे कुछ भी नहीं कहा गया आपको। आप देखो, एक बॉल को यहां से निकाला जा रहा है, एक यहां से निकाला जा रहा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड, है ना। अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग, तो और जो आप यहाँ पे विड्रॉ कर रहे हो बॉल्स को, ये आपके पास कहीं ना कहीं पे इंडिपेंडेंट इवेंट हो रहे हैं, क्योंकि आपके पास यहाँ पर अगर मैंने एक रेड बॉल को यहाँ से निकाला और एक रेड बॉल को यहाँ से निकाला, तो इन दोनों इवेंट का होना एक दूसरे के ऊपर कोई भी वहां पे इंपैक्ट जनरेट नहीं कर रहा, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे क्या है, अगर मैं यहाँ पे कहता हूं आपके पास केस 1 व्हेन बोथ आर रेड, आप यहाँ पे क्या करेंगे, इवन इवेंट मान लो। आपके पास यहाँ पे क्या है, अ रेड बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम बैग 1, ये बैग 1 में से निकाला गया। एंड E2 इवेंट आपके पास यहाँ पे क्या है, अ रेड बॉल इज अगेन टेकन आउट
फ्रॉम बैक टू। तो यहां पे रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी क्या है, मेरे को तो यहां पे दोनों रेड बॉल ही चाहिए ना वहां पे, तो E1 E2, आई वांट 2 रेड बॉल्स। अ बॉल इज टेकन आउट फ्रॉम ईच बैग, हर एक बैग में से एक एक बॉल निकाली गई, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर रेड। तो अगर दोनों के दोनों वहां पे रेड है तो यहां पे क्या आएगा, अब ये क्योंकि इंडिपेंडेंट इवेंट है, इट विल बी प्रोबेबिलिटी E1 इनटू प्रोबेबिलिटी E2। नाउ लेट यू चेक व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ E1। E1 का मतलब क्या है, गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, और रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी यहाँ पे बैग 1 में कितनी है, देयर आर 3 रेड बॉल आउट ऑफ 8, तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी क्या है 3/8। एंड व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी E2। E2 का मतलब क्या है, गेटिंग अ रेड बॉल फ्रॉम बैग 2, तो यहाँ पे क्या आएगा 6/10। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, यू विल गेट योर आंसर देयर। ओके, अगर आप यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो इसको सॉल्व करने के बाद आपके पास वहाँ पे फाइनल वैल्यू आ जाएगी, लाइक यहाँ पे क्या है आपके पास 18/80, तो यहाँ पे 9/45, 9/40, तो ये वैल्यू आ गई आपके पास। सेम पैटर्न पे जब मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी बोथ आर ब्लैक, तो बोथ आर ब्लैक के लिए भी आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले आप यहाँ पे क्या करो, एक इवेंट E3 मान लो, एक E4, अ ब्लैक बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग 1, देन अ ब्लैक बॉल इज टेकन फ्रॉम बैग 2, फिर वही काम करना है आपने E3 और E4। E3 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 5 आउट ऑफ 8, E4 की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 4 आउट ऑफ 10, मल्टीप्लाई, यू विल गेट योर आंसर देयर। तो डेट वे यू कैन कंप्लीट इट। ओके, तो आपके पास वहाँ पे सेकंड पार्ट आप यहाँ पे फिनिश कर सकते हैं। नाउ फोर्थ पार्ट, फोर्थ सम रादर, ये आपका थर्ड वन था, कमिंग टुवर्ड्स फोर्थ वन। A policeman fires 4 bullets on a thief. Okay, कोई आपके पास पुलिस पर्सन है, okay, that is firing 4 bullets on a thief. The probability that thief will be killed by 1 bullet is 0.6. Fine. What is the probability the thief is still alive? तो इसका मतलब यहाँ पे क्या हुआ, देखिए आपको ये दिया गया है कि कोई आपके पास यहाँ पे पुलिसमैन है, उसने क्या किया, उसने 4 बुलेट फायर किए किसी थीफ के ऊपर, और अगर उनमें से आपके पास यहाँ पे कोई भी बुलेट उस थीफ को लगता है तो उस बंदे के मरने के चांसेस क्या है, द थीफ विल बी किल्ड बाय 1 बुलेट, इसका प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिया गया 0.6। अब आपको ये कहा गया ओके व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी थीफ इज स्टिल अलाइव, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, इसका मतलब सिंपल ये है कि जो 4 बुलेट वहां पे फायर किए गए थे, ठीक है, उनमें से कोई भी बुलेट उस बंदे को नहीं लगा, तभी तो वो वहां पे जिंदा है, ठीक है, दैट इज व्हाई थीफ इज स्टिल अलाइव। तो यहां पे क्या है, द प्रोबेबिलिटी दैट थीफ विल बी किल्ड बाय 1 बुलेट इज 0.6। इसी को अब आप यहां पे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट के फॉर्म में लेके चलो, तो अगर थीफ के किल होने का जो प्रोबेबिलिटी 0.6 है, देन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट थीफ विल नॉट बी किल्ड बाय बुलेट, दैट विल बी 0.4। ठीक है, तो हम यहाँ पे ये यहाँ से बिगनिंग करेंगे। अब कितने फायर किए गए हैं, 4 बुलेट, है ना, तो मतलब अगर वो बंदा वहां पे जिंदा है तो चारों के चारों में से कोई भी बुलेट उस बंदे को नहीं लगा, तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे इवेंट E1 हम मान लेते हैं, E1 इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, आपके पास जो थीफ है इज नॉट किल्ड, कब, जब आप यहाँ पे पहला फायर करते हो, ठीक है। देन E2 इवेंट हमारे पास यहाँ पे क्या है, अगेन नॉट किल्ड व्हेन आप यहाँ पे दूसरा फायर कर रही हैं। E3 हमारे पास यहाँ पे क्या है, फिर वही काम थर्ड वन में, एंड देन E4 इज नॉट किल्ड इन फोर्थ वन। नाउ इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ thief getting killed by 1 bullet is 0.6, then thief if is not killed, the probability will turn out to be equal to, अब यहाँ पे probability E1, E2, E3, E4 ये सभी क्या आएंगे 0.4। रिमेंबर इट, ये सब probabilities आपस में अब इक्वल हैं, उस बंदे के नाम बनने के चांसेस यहाँ पे क्या है 0.4। तो ना व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, ऑब्वियस सी बात है, बुलेट तो वहां पे चली है और वहां पे ये इवेंट सभी हुए हैं E1, E2, E3, E4 एंड मोर ओवर दीज आर इंडिपेंडेंट। ऐसा तो है नहीं कि अगर वहां पे पहली बुलेट लगनी, अगर पहली बुलेट वहां पे नहीं लगी तो दूसरी भी नहीं लगेगी, ठीक है। ये जब वो फायरिंग कर रहा है तो फायरिंग वहां पे क्या है, डेट इज क्लियरली एन इंडिपेंडेंट इवेंट। आप जितने मर्जी फायर करके चलिए, तो जो आपका पहला फायर है वो दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं करता, जो सेकंड है वो थर्ड के ऊपर वहां पे डिपेंड नहीं करता, तो उनके आउटकम्स आपस में डिपेंडेंट नहीं है। तो ये मेरे पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट है, एंड बीइंग इंडिपेंडेंट इवेंट नाउ आई कैन राइट इट टू बी प्रोबेबिलिटी E1 इंटू प्रोबेबिलिटी E2 इंटू प्रोबेबिलिटी E3 इंटू प्रोबेबिलिटी E4,
एंड नाउ व्हाट इज दिस वैल्यू गोइंग टू बी देयर, अब ये वैल्यू मेरे पास यहाँ पे क्या है 0.4 एवरीवेयर, तो यहाँ पे क्या आएगा 0.4 पावर 4, 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4 इंटू 0.4, यू आर गोइंग टू गेट 0.4 होल पावर यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। तो डेट इज व्हाट वी कैन डू हियर, हम यहाँ पे ये काम कर सकते हैं अगर हम यहाँ पे इसको सोल्व करना चाहते हैं। नाउ कमिंग अक्रॉस सम नंबर 5, फिफ्थ आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, लेट ए एंड बी बी द इंडिपेंडेंट इवेंट। ओके फाइन, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, ए एंड बी आपको यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट दिए गए हैं, बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, इवेंट्स आर गिवन इंडिपेंडेंट। आगे क्या दिया है, प्रोबेबिलिटी ऑफ देयर साइमल्टेनियस अकरेंस इज 1/8। फाइन, लुक, probability of their simultaneous occurrence, probability of simultaneous occurrence of A and B mean probability of occurrence of A and B, that mean A intersection B। तो आपको यहाँ पे जो probability A intersection B दिया गया है that is now given to be equal to 1/8, that is one thing we are supported with, ये आपको यहाँ पे दिया गया है। Fine, and probability that neither occurs, तो neither occurs का मतलब यहाँ पे क्या है, neither A nor B। तो अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी डेट नीदर अकर्स, इट मीन नीदर ए नॉर बी, एंड देन नीदर ए नॉर बी का कंसेप्ट आपको पता है, आपको ये पता है नीदर ए नॉर बी का मतलब ए बार इंटरसेक्शन बी बार, ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ये हमारे पास यहाँ पे, ठीक है। तो ये वैल्यू मेरे को यहाँ पे क्या दिया 3/8, दैट इज समथिंग यू आर गिवन हियर, दैट इज द सेकंड थिंग वी आर गिवन हियर। नाउ व्हाट यू नीड टू डू, आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपने यहाँ पे देखो, एक तो यहाँ पे आपको जो दिया गया प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी 1/8, एक आपको दिया गया प्रोबेबिलिटी ऑफ नीदर ए नॉर बी, ओके, ये आपको यहाँ पे जो दिया गया ये 3/8। मोर ओवर यू आर गिवन ए एंड बी टू बी द इंडिपेंडेंट इवेंट, आपको ए एंड बी यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट दिए गए हैं, तो वो सबसे मेजर बात है जिसको मेरे को लेके चलना है। अब आपने करना क्या है, यू नीड टू गेट प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी। तो अगर आप यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ए एंड प्रोबेबिलिटी बी को निकालना चाहते हैं, बी केयरफुल रिगार्डिंग कैलकुलेशन पार्ट। लुक, क्योंकि इवेंट आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो वन थिंग इज वेरी मच क्लियर कि जो प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी है दैट इज गोइंग टू बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इनटू प्रोबेबिलिटी बी। तो यहाँ पे क्या आ गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 1/8, दैट इज वन थिंग। एंड बिकॉज ए एंड बी आर इंडिपेंडेंट, देयरफॉर ए बार एंड बी बार दे आर आल्सो इंडिपेंडेंट, तो आई कैन से प्रोबेबिलिटी ए बार इनटू प्रोबेबिलिटी बी बार इज इक्वल टू क्या आ गया 3/8, दैट इज अनदर थिंग। एक काम करते हैं, व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए बार, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, एंड देन यहाँ पे क्या है, प्रोबेबिलिटी बी बार का मतलब क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ये वैल्यू यहाँ पे क्या है 3/8 के इक्वल है, दैट इज द थिंग वी आर गेटिंग फॉर द मोमेंट। अब यहाँ पे एक काम करते हो, देखो यहाँ पे ना ये जो प्रोबेबिलिटी ए बी बार बार रिपीट हो रहा है, दैट इज मेकिंग इट कॉम्प्लिकेटेड। लेट मी डू वन थिंग हियर, हम यहाँ पे ना एक काम करते हैं, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए को हम फिलहाल के लिए x मान लेते हैं और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी को y मान लेते हैं, थोड़ा सा इसको एक्सप्रेशन को ईजी बना के चलते हैं, ठीक है, लिखने लायक, ताकि आसानी से लिखा जा सके। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यहाँ पे क्या है x है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी यहाँ पे क्या है y है, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा x इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/8। नाउ दैट इज वन रिलेशन विद मी, फाइन, ये समझाता है। अब यहाँ पे चलते हैं, अब यहाँ पे क्या आएगा, ये क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 3/8, वी आर रीचिंग अप टू हियर। तो 1 माइनस एक्स इंटू 1 माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 3/8। लेट मी डू वन थिंग हियर, इसको सोल्व करके चलते हैं। यहाँ पे क्या आएगा सोल्व करके 1 माइनस एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू क्या आ गया बच्चे 3/8 आ गया। अगर देखा जाए मैंने इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया, 1 माइनस यहाँ पे एक्स माइनस ऑफ वाई, देन माइनस माइनस यहाँ पे प्लस हो गया। अब इसको अगर आपने सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करेंगे, इट विल बिकम एक्स प्लस वाई माइनस एक्स वाई इज इक्वल टू ये बनेगा 5/8 फॉर द मोमेंट। ये यहाँ पे क्या बन गया 5/8। तो मैंने इन टर्म्स को यहाँ पे शिफ्ट कर दिया, इनके साइन चेंज हो गए, ये 1 में से 3/8 गया 5/8। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स वाई हियर, एक्स वाई की वैल्यू यहाँ पे क्या 1/8। तो क्योंकि एक्स वाई की वैल्यू 1/8 है, फिल दिस वैल्यू राइट हियर। तो अगर आप यहाँ पे ये वैल्यू को फिल करेंगे तो ये माइनस 1/8 वहाँ पे आके क्या बनेगा प्लस 1/8, मतलब 6/8 दैट इज इक्वल टू 3/4। तो ये मेरे पास यहाँ पे जो है ये सेकंड इक्वेशन यहाँ पे बन जाएगी कि जो x प्लस वाई है वो यहाँ पे क्या है 3/4। एंड नाउ अब हम यहाँ से आगे प्रोसीडिंग्स में चलेंगे। सुनो यहाँ पे अब ये दो इक्वेशन बन गए जिनको कि हमने यहाँ पे टैकल करना है। तो यहाँ पे क्या है, एक तो एक्स वाई यहाँ पे क्या है 1/8, एक यहाँ पे क्या है एक्स प्लस वाई यहाँ पे क्या है 3/4। प्लीज वेट, ये दो इक्वेशंस जो हैं अब हमने इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करना है। तो अगर मैं इन दोनों को यहाँ पे सोल्व करना चाहता हूँ, इन दोनों को सोल्व करने के लिए एक काम करते हैं, लुक आप यहाँ से x वैल्यू को निकाल लो। व्हाट इज द x वैल्यू फ्रॉम हियर, यहाँ से अगर आपने x वैल्यू को निकाला दैट विल टर्न आउट टू बी इक्वल टू 3/4 माइनस y। और जो ये वैल्यू आपके पास यहाँ पे x की आ रही है इसको यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करते हैं। तो ये यहाँ पे क्या बनेगा देखो,
अब यहाँ पे जो x इंटू वाई है वो यहाँ पे क्या 1/8 के इक्वल है, तो व्हाट इन ऑल वी गेट, अब यहाँ पे x वैल्यू हमने क्या निकाली 3/4 माइनस वाई, तो इस वैल्यू को यहाँ पे फिल कर दो 3/4 माइनस वाई इंटू वाई इक्वल टू क्या आ गया 1/8, वी रीच अप टू हियर। अब अगर आपने इसको सोल्व किया यहाँ पे क्या आएगा, इसको सोल्व करिए 3 माइनस 4y, ये एलसीएम आ गया अपॉन 4 इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1/8, ये दोनों आपस में क्या हो गया कैंसिल। अब ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 माइनस 8y इंटू वाई इज इक्वल टू क्या आ गया 1। अगर इसको फर्दर सिंप्लीफाई किया गया तो ये यहाँ पे क्या बनेगा 6y माइनस 8y स्क्वायर इज इक्वल टू 1। अब एक काम करते हैं, इन टर्म्स को आप यहाँ पे क्या करो राइट हैंड पे लेके आओगे तो यहाँ पे क्या आएगा 8y स्क्वायर माइनस 6y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। तो डेट इज समथिंग आई एम गेटिंग हियर। अब यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे स्प्लिटिंग करनी है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट 8 सम क्या है -6, तो -4 एंड -2, तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक तो -4y माइनस ऑफ 2y प्लस 1 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। इसको सोल्व करते हैं, यहाँ पे 4y कॉमन, तो यहाँ पे क्या आएगा y माइनस 1 एंड देन अगर आप यहाँ पे आगे चलेंगे यहाँ पे माइनस साइन को यहाँ पे 2y आएगा, तो ठीक है यहाँ पे आपके पास क्या आएगा, अगर 4y कॉमन निकाला 2y माइनस 1 एंड देन -1 यहाँ पे कॉमन लिया तो यहाँ पे 2y माइनस 1, तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज आएंगी, एक तो क्या आएगी 1/2, एक आएगी 1/4, यू कैन गेट इट डन ऑन योर ओन, ये आप खुद चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे y की दो वैल्यूज आ रही है, एक तो क्या आएगी 1/2, एक क्या आएगी 1/4। अब अगर y की वैल्यू 1/2 है, ये देखो अगर y की वैल्यू 1/2 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 1/4, यहाँ पे फिल करके देख देना। और अगर यहाँ पे y की वैल्यू को 1/4 लेके चले, अगर y की वैल्यू को 1/4 लिया तो x वैल्यू क्या आएगी 1/2, मतलब वैल्यूज वही आएंगी, क्या आएगी, एक तो 1/4 एक 1/2। फिर देख लो अगर मैंने y की वैल्यू को 1/2 यहाँ पे फिल किया तो x वैल्यू क्या आएगा 1/4, ठीक है। और अगर y को 1/4 फिल किया यहाँ पे तो x क्या आएगा 1/2, तो मतलब जो आपके पास यहाँ पे रिक्वायर्ड वैल्यू ऑफ x एंड y है, दे आर टर्निंग आउट टू बी इक्वल टू 1/4 एंड 1/2, तो वो मेरे पास यहाँ पे रिक्वायर्ड प्रॉपर्टीज आ जाएंगी। फाइन, नाउ ये आपके पास फिफ्थ सम है, दिस इज वन ऑफ इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम डेफिनेटली फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू आई कैन से। नाउ कमिंग टुवर्ड सिक्स्थ वन, अब सिक्स्थ आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, चेक करिएगा। इफ A and B are two independent event, if A and B are two independent event such that probability A bar intersection B equal to 2/15, that is one thing you have been given, and then आगे आपको क्या दिया है, probability A intersection B bar that is given 1/6, okay, तो आपको ये दो बातें यहाँ पे दे रखी हैं, तो two values given to you and then one thing you are given कि A and B यहाँ पे क्या है, they are independent, तो a lot of things you have been given here, let me check now what we can do। देखिए पहली बात A and B are independent, ओके, इसको माइंड में रखिएगा। सेकेंडली प्रोबेबिलिटी A बार इंटरसेक्शन B, ये कितना दिया है 2/15, एंड प्रोबेबिलिटी A इंटरसेक्शन B बार ये क्या दिया 1/6, तो these are the things given to you, you need to get probability A and probability B from here, anyhow let me check it out। सुनिए, क्योंकि A और B इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पे व्हाट आई कैन से A and B इंडिपेंडेंट है, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा प्रोबेबिलिटी A बार इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B इक्वल टू 2/15, एंड यहाँ पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बार इक्वल टू 1/6। ये हमने यहाँ पे डेफिनेशंस के अकॉर्डिंगली इसको यहाँ पे फिलहाल के लिए सेट कर दिया। अब ये काम करने के बाद आगे चलते हैं। व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A बार 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू क्या गया प्रोबेबिलिटी ऑफ B, ये इक्वल टू क्या गया 2/15। और अगर मैं यहाँ पे करता हूँ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग, यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ हैपनिंग, ये कितना आ गया 1/6। जैसे प्रीवियस सम में क्या था, काम करते हैं, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ A हम यहाँ पे फिलहाल के लिए x मान लेते हैं एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ B को हम यहाँ पे y एज्यूम कर लेते हैं, फिर देखते हैं कि यहाँ पे क्या बनता है, ये सेटअप क्या बनता है। अब देखो यहाँ पे ये क्या बन गया 1 माइनस x इंटू वाई इक्वल टू 2/15, डेट इज वन थिंग, एंड यहाँ पे क्या आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A की वैल्यू क्या है x है, 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा y इज इक्वल टू क्या आ गया 1/6, वी रीच अप टू हियर, डेट इज योर सेकंड वन, से ये मेरे पास यहाँ पे सेकंड है। अब इन दोनों को हमने यहाँ पे सिंप्लीफाई करना है, तो इनको सिंप्लीफाई करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या कर सकते हैं, डेट इज समथिंग वी नीड टू चेक। आप एक काम करो, अगर मैंने इसको सोल्व किया तो यहाँ पे सोल्व करके क्या आएगा ये चेक करो, y माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया 2/15। अगर मैंने इसको सोल्व किया और इसको सोल्व करके क्या आएगा x माइनस एक्स वाई इक्वल टू क्या आ गया 1/6, तो दोनों में एक्स वाई यहाँ पे कॉमन फैक्टर है, तो इनको कैंसिल करते हैं, सब्ट्रैक्ट कर दो यहाँ पे। अगर मैंने इनको सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस और यहाँ पे क्या आ गया माइनस आ गया, तो यहाँ पे एक्स वाई और एक्स वाई क्या हो गए कैंसिल,
तो y माइनस एक्स इक्वल टू क्या आ गया 2/15 माइनस 1/6 आ गया। फाइन। अब 15 और 6 का अगर आपने यहाँ पे एलसीएम निकाला तो 3 5 15 3 2, तो यहाँ पे कितना आ गया 30 आ गया। तो 30 के अकॉर्डिंग यहाँ पे क्या आएगा आपके पास, लेट वी चेक 15 to 30, तो यहाँ पे 4 माइनस 5, मतलब ये वैल्यू क्या आ रही है माइनस 1/30 आ रही है बच्चे। दिस वैल्यू नाउ इज बिकमिंग इक्वल टू माइनस 1/30। तो ये y माइनस एक्स की वैल्यू है। तो अगर y माइनस एक्स की वैल्यू माइनस 1/30 है तो यहाँ से अगर मैंने x वैल्यू को निकाला तो x वैल्यू क्या आएगी, डेट विल बिकम y प्लस 1/30। रख लेते हैं इसको निकाल के, यहाँ से x वैल्यू को निकाल लिया, x यहाँ पे ले आओ, ये आपके पास माइनस 1/30, यहाँ पे आके क्या बन जाएगा प्लस 1/30। अब ये जो वैल्यू मेरे पास यहाँ पे आ गई ना, इस वैल्यू को चाहे तो यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो चाहे यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करो, बात एक ही है, सोल्व करना पड़ेगा आपको आगे। अब देखो यहाँ पे जैसे मैंने सेकंड में फिल कर दिया, ओके। अब यहाँ पे क्या है, x की वैल्यू क्या है y प्लस 1/30, आई एम फिलिंग दिस वैल्यू है, इनटू यहाँ पे क्या गया 1 माइनस y इज इक्वल टू क्या गया 1/6। एक काम करते हैं, यहाँ पे एलसीएम लेके चलेंगे, यहाँ पे क्या आएगा 30y प्लस 1/30 इंटू 1 माइनस y इक्वल टू क्या गया 1/6। वी रीच अप टू हियर। अब इसको सोल्व करना है, इसको सोल्व करने के लिए क्या करेंगे 6165, ये क्या गया 30, ठीक है, ये कैंसिल हो गया। इनको मल्टीप्लाई करो, पहले इनको मल्टीप्लाई किया तो क्या आएगा 30y को 1 से किया 30y को y से किया माइनस 30y स्क्वायर, 1 के साथ किया तो यहाँ पे क्या आएगा प्लस 1 माइनस y, ये 5 को मैं राइट हैंड पे ले गया, यहाँ पे 5 आ गया। तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, माइनस 30y स्क्वायर, 30y में से 1y सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 29y, और ये 5 को मैं यहाँ पे लेके आया तो यहाँ पे 1 माइनस 5, ये क्या बनेगा माइनस 4 इज इक्वल टू क्या आ गया 0 आ गया। मतलब अल्टीमेटली अगर मैं यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई किया तो माइनस से मल्टीप्लाई करके मेरे पास कुछ ये बनता है यहाँ पे फिलहाल के लिए। फाइन, तो मैंने माइनस साइन से थ्रू आउट मल्टीप्लाई कर दिया तो मेरे पास एक क्वाड्रेटिक बन गया। अब इसको फैक्टराइज करना है, आई थिंक दैट कैन बी डन इजीली। यहाँ पे प्रोडक्ट कितना है 120, 30 इंटू 4 120, सम कितना है 29, रादर माइनस ऑफ 29। तो ऐसे कौन से दो नंबर हैं जिनसे आपको प्रोडक्ट 120 और ये मिलेगा 24 एंड 5 माइनस 24 माइनस 5, इन दोनों को ऐड करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा माइनस ऑफ 29, इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों यहाँ पे आपको क्या प्रोवाइड करेंगे 120। तो लेट इट बी डन। अब ये मेरे पास यहाँ पे क्या बन जाएगा 30y स्क्वायर माइनस ऑफ 24y माइनस 5y प्लस 4 इक्वल टू 0। तो लेट इट बी सिंप्लीफाइड, इनमें से आप यहाँ पे 6y कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे 5y माइनस 4 एंड देन माइनस 1 कैन बी टेकन as a common term from here. Accordingly, what I'm left with 5y minus 4 into 6y minus 1 is equal to 0. तो true value of y we are left with, एक तो यहाँ पे क्या है 4.5, एक यहाँ पे क्या है 1.6. Now once I done up to here, what is need of the r now? अब आपने यहाँ पे करना क्या है, सिंपल बच्चे वैल्यू को यहाँ पे फिल करो so that I can get x वैल्यू, क्योंकि आपने यहाँ पे करना क्या है प्रोबेबिलिटी a प्रोबेबिलिटी b को फाइंड आउट करना है। तो अब अगर आप यहाँ पे वैल्यू को फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो यहाँ पे x वैल्यू क्या है डेट इज y प्लस 1/30, ठीक है। तो यहाँ पे जब y की वैल्यू क्या है 4/5, तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी 4.5 प्लस यहाँ पे क्या आएगा 1/30, यहाँ पे एलसीएम क्या आएगा 30, यहाँ पे 5 6, ये 24 प्लस 125 आएगा, तो मतलब यहाँ पे 5/6 आएगी वैल्यू, डेट इज द वैल्यू यू शुड बी गेटिंग देयर। एंड देन जब आप यहाँ पे यही y का वैल्यू क्या लेके चलेंगे 1/6, तो यहाँ पे क्या आएगा x वैल्यू 1/6 प्लस 1/30, तो यहाँ पे 30 आपके पास एलसीएम आ गया, तो यहाँ पे 6/30 मतलब 1/5 आएगी वैल्यू। तो दीज आर नाउ वैल्यूज विद यू। तो अगर y की वैल्यू 1/6 है तो यहाँ पे x वैल्यू क्या आएगी आपके पास, यू कैन चेक that will turn out to be equal to 1/5. तो these are the two set of values we are going to get. यहाँ पे y की वैल्यू 4.5 है तो x वैल्यू क्या आएगी 5.6. Now these are your final answers, okay, where you can definitely leave your answers. Now ये काम करने के बाद अब हमारे पास यहाँ पे जो अगला काम है, यहाँ पे चलते हैं 7th की तरफ. Now what is given to you in 7th one? Let you go through that. 7th में हमारे पास यहाँ पे क्या है, a bag contains 5 white 7 red and 8 black balls. तो किसी बैग में आपके पास आपको यहाँ पे काउंटिंग दे रखी है, 5 यहाँ पे क्या है white balls हैं, 7 red and 8 black balls. तो यहाँ पे 5 white 7 red and 8 आप लोगों को यहाँ पे ब्लैक बॉल्स दी गई हैं किसी बैग में.
ठीक है, अब सुनो यहाँ पे आगे आपने क्या किया, 4 बॉल्स दे आर टेकन आउट 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, आपने 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट बॉल्स को बाहर निकाला। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी मिनिमम वन ऑफ देम इज वाइट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम वन ऑफ देम इज वाइट। मेरी बात को समझ के चलो, आपके पास यहाँ पे क्या है, मेरे को यहाँ पे 4 बॉल्स दी गई, ठीक है, इनको आपने निकाला 1 by 1 विद रिप्लेसमेंट, ये आपको दिया गया। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम वन ऑफ देम इज वाइट, इनमें से कम एक वाइट है, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, जो 4 बॉल बाहर निकाल रहे हो आप वहां पे, ठीक है, अगर उनमें से कम एक बॉल आपके पास वहां पे वाइट है, तो इसका मतलब ये है कि वहां पर 2 भी वाइट हो सकती है, 3 भी, चारों के चारों भी वाइट हो सकती है। समझ के चलो, अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम वन ऑफ देम इज वाइट, जो मैंने 4 बॉल निकाली हैं, ठीक है, उनमें से कम मेरे को एक वाइट बॉल चाहिए, तो इसका मतलब क्या है, कम से कम एक चाहिए, हो सकता है 2 वाइट हो सकता है 3 वाइट हो सकता है वहां पे क्या हो 4 वाइट हो, ठीक है। अब अगर मेरे को इस प्रॉब्लम को यहाँ पे सॉर्ट आउट करना है, आप यहाँ पे इस प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, सुनिए, यहाँ पे आप यहाँ पे जो टास्क कर रहे हो कंप्लीट, ए इवेंट आपके पास यहाँ पे आप मान लीजिए कि आपके पास यहाँ पे क्या है, आपने गेटिंग अ वाइट बॉल इन फर्स्ट ड्रॉ, ये हमने यहाँ पे सपोज कर लिया कि मैंने पहले ड्रॉ में यहाँ पे क्या किया, मैंने यहाँ पे एक वाइट बॉल को असेस किया। सेम पैटर्न पे ये मेरे पास बी, सी और डी, क्योंकि 4 आपने यहाँ पे ड्रॉ किए हैं, तो यहाँ पे आपके पास क्या है, वाइट बॉल इन द सेकेंड ड्रॉ, देन आपके पास यहाँ पे क्या है, अगेन वाइट बॉल इन द थर्ड वन, एंड देन आपके पास यहाँ पे क्या है, गेटिंग अ वाइट बॉल इन द फोर्थ वन। Now what is the probability of getting white ball? सपोज मैं आपको यहाँ पे कहता हूँ कि मेरे पास से पूरे का पूरा यहाँ पे लोड पड़ा है, मेरे को यहाँ पे मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे पहली बार एक बॉल को निकाला एंड दैट टर्न्स आउट टू बी वाइट इन कलर, तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी देयर, वाइट का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 5 आउट ऑफ 20, तो मतलब यहाँ पे क्या आएगा 1 by 4, यू कैन चेक 5 अपॉन यहाँ पे क्या आएगा 20। व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग व्हाइट बॉल इन द सेकंड ड्रॉ हियर, क्योंकि सब कुछ यहाँ पे विद रिप्लेसमेंट चल रहा है, तो आपने क्या किया, पहला ड्रॉ किया, पहले ड्रॉ में आपने बॉल को निकाला, बॉल को निकाल के उसकी प्रोबेबिलिटी को चेक किया, दैट इज 1 by 4, एंड देन वापस उस बॉल को वहीं पे रख दिया हमने। फिर से मैं कहता हूं कि मैंने फिर एक बॉल को निकाला, वो फिर वहां पे क्या आ रही है, व्हाइट कलर की आ रही है, तो यहाँ पे फिर से प्रोबेबिलिटी क्या आएगी 1 by 4। इवन प्रोबेबिलिटी ऑफ सी भी यहाँ पे क्या 1 by 4, प्रोबेबिलिटी ऑफ डी भी यहाँ पे क्या 1 by 4। नाउ व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी, अगर मैं यहां पे बात करके चलता हूं, अब जो रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी मेरे को यहां पे चाहिए, वो मेरे पास यहां पे क्या है, प्रोबेबिलिटी दैट मिनिमम वन ऑफ जो बॉल है वो आपके पास यहां पे क्या है, दैट इज वाइट इन कलर, कम से कम एक आपके पास वहां पे वाइट हो, कम से कम एक, ठीक है। तो अब इसका मतलब यहां पे क्या है, अगर वहां पे कम से कम आपके पास एक बॉल जो है वो आपको वाइट चाहिए, इट कैन बी ए और बी और सी और डी, तो यूनियन हो गया इन सबका, ठीक है। अब अगर मेरे को ये वैल्यू को निकालना है, देखो अब इसका मतलब यहाँ पे क्या है, ये कॉन्सेप्ट आपको थोड़ा सा अपने आप समझ के चलना पड़ेगा। व्हाट आई एम सेइंग हियर, ए यूनियन बी यूनियन सी यूनियन डी का मतलब क्या है, इधर ए और बी और सी और डी और द कॉम्बिनेशन। अब अगर मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मिनिमम 1 वाइट बॉल, तो इसका मतलब यहां पे क्या है, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हैपनिंग ऑफ दिस वन, मतलब मेरे को ये यहां पे मिल ही नहीं। आपके पास यहां पे क्या है, देखो मैं आपको यहां पे कहता हूं कि मैंने 4 बॉल को बाहर निकाला, जब मैं 4 बॉल को बाहर निकाला तो उनमें से क्या है, उनमें से एक वाइट हो सकती है, 2 भी वाइट हो सकते हैं, 3 भी वाइट हो सकती है, 4 भी वाइट हो सकते हैं, मतलब उनमें से कोई भी ऐसा केस नहीं है जहां पे आपके पास क्या है, कोई भी वाइट ना हो। तो मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ पे एलिमिनेट कर दिया। ये कॉन्सेप्ट ना कुछ आपका ऐसे है जैसे मैंने वहां पे वो 3 इवेंट लिए थे ए बी सी, मैं कहता हूँ प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, जैसे प्रीवियस मॉड्यूल में क्या था, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो प्रॉब्लम इज सॉल्व का मतलब क्या है, मान लीजिए 3 बंदे हैं, अगर 3 बंदों ने एक प्रॉब्लम को सॉल्व किया तो इसका मतलब यहाँ पे क्या है, या तो तीनों सॉल्व कर सकते हैं या 2 या फिर 1, ठीक है। तो उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड को मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड।
प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड को आप क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड। ठीक है, अब यहां पे क्या है, मिनिमम वन ऑफ द बॉल इज वाइट, तो मिनिमम वन ऑफ द बॉल इज वाइट का मतलब यहां पे क्या, आप वन में से उन सभी जो है इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी बाहर कर दो जहां पे आपको व्हाइट बॉल नहीं मिल रही, तो बचेगा क्या वहां पे आपके पास ये बच जाएगा। नाउ व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बार, प्रोबेबिलिटी ए बार क्योंकि सबके सब इंडिपेंडेंट इवेंट है, प्रोबेबिलिटी बी बार, प्रोबेबिलिटी सी बार, प्रोबेबिलिटी डी बार। नाउ लेट अस चेक व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ए बार हियर, ए बार की प्रोबेबिलिटी क्या आएगी, आप यहां पे चेक करिए, नॉट गेटिंग ऑफ व्हाइट बॉल, तो ये क्या आएगा 1 माइनस यहाँ पे क्या आएगा 3/4, 3/4, 3/4, 3/4। मैंने क्या किया, मैंने चारों ओकेजन पर व्हाइट बॉल ना आने का प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, तो हमने यहाँ पे क्या किया, हमने चारों ओकेजन पे हमने ये एज्यूम कर लिया कि हमारे पास वहां पे व्हाइट बॉल जो है जो नहीं आ रही, उस प्रोबेबिलिटी को हमने 1 में से क्या कर दिया, सब्ट्रैक्ट। तो जब मैं 1 में से इन सभी इवेंट्स के प्रोबेबिलिटी को सब्ट्रैक्ट करूंगा तो मेरे पास बचेगा क्या, आई एम ऑलवेज गोइंग टू गेट अ व्हाइट बॉल, वो आपके पास वहां पे 1 है, 2 है, 3 है या 4 है। आपको इस तरीके से यहाँ पे इस वर्क को करके चलना है, तो यहाँ पे मेरे पास ये वैल्यू क्या आ जाएगी, नो दिस वैल्यू विल बिकम इक्वल टू 1 माइनस 3/4 पावर 4, तो डेट कैन बी सिंप्लीफाइड, डेट इज योर आंसर हियर। तो ये जो आपका कंसेप्ट है, ये कंसेप्ट आपके पास यहाँ पे जब भी मैं आपको कहता हूँ प्रोबेबिलिटी डेट मिनिमम वन ऑफ द बॉल इज वाइट, तो उसको क्या करेंगे 1 माइनस ओके नन ऑफ देम इज वाइट, ये आपका काम ऐसे चल रहा है। ओके अगर मैं कहता हूँ कम से कम एक बॉल वाइट है तो मैं वहां पे क्या करूंगा, इट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी दैट नन ऑफ देम इज वाइट, और जब नन ऑफ देम इज वाइट तो ये आपके पास ये चल रहा है, मतलब नॉन हैपनिंग में लेके जा रहे हैं हम वहां पे। ठीक है, अब जैसे आपके पास यहाँ पे 8th है, अब 8th को चेक करके चलना सेम पैटर्न पे। 8th आपके पास यहाँ पे आपको क्या दिया गया है, अ प्रॉब्लम ऑन मैथमेटिक्स इज गिवन टू 3 बॉयज, ओके हुज चांसेस ऑफ सॉल्विंग दे आर गिवन 1/2, 1/3, 1/4, तो उनके चांसेस आपको दे दिए सॉल्व करने के, तो मतलब प्रोबेबिलिटी डेट दे आर गोइंग टू सिंप्लीफाई द प्रॉब्लम, ओके वो प्रोबेबिलिटीज आपको क्या दे रखी है, एक तो 1/2, एक 1/3, एक आपको 1/4। अब आपने क्या करना है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, तो आप यहां पे क्या करो, इवन इवेंट आपके पास यहां पे क्या है, ए सॉल्व द प्रॉब्लम, इसने क्या किया, प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया। ओके देन E2 इवेंट हमारे पास यहां पे क्या है, बी सॉल्व्स प्रॉब्लम। देन अगर मैं E3 इवेंट की बात करूंगा तो यहां पे क्या है, C सॉल्व्स द प्रॉब्लम। तो इनके प्रॉब्लम सॉल्व होने का एबिलिटी आपको क्या दिया है, नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट ए कैन सॉल्व द प्रॉब्लम, ये आपको यहां पे क्या दिया गया है 1/2। देन E2 यहां पे क्या आएगा, B के प्रॉब्लम सॉल्व करने का प्रोबेबिलिटी आपको क्या दिया 1/3, एंड व्हाट अबाउट प्रोबेबिलिटी E3, ये आपको यहां पे क्या दिया गया 1/4। ठीक है, अब यहां पे क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी डेट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड। तो अगर मैं कहता हूं प्रोबेबिलिटी डेट प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड, मेरे को यहां पे प्रॉब्लम इज सॉल्व्ड का मतलब यहां पे क्या, या तो तीनों सॉल्व करेंगे या फिर दो या फिर कोई भी एक। तो इन स्पाइट ऑफ डूइंग दैट मैं यहां पे क्या करूंगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डेट प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड, प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई, मैंने उसको क्या किया, मैंने उसको 1 में से माइनस कर दिया। जैसे मेरे पास यहां पे ये था मिनिमम वन ऑफ देम इज वाइट, तो मैंने क्या किया 1 माइनस प्रोबेबिलिटी डेट नन ऑफ देम इज वाइट, फाइन। तो ये काम आपका ऐसे चल रहा है। ओके अब यहां पे क्या आएगा, प्रॉब्लम इज नॉट सॉल्व्ड का मतलब क्या है, ना तो ए ने सॉल्व किया, ना बी ने, ना सी ने, एक ही बात है, सिंपल। एंड देन इवेंट्स ये आपके पास यहाँ पे इंडिपेंडेंट है, तो व्हाट आई एम गोइंग टू गेट प्रोबेबिलिटी ए बार, प्रोबेबिलिटी बी बार, प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्या गया सी बार, एंड नाउ व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ए बार हियर, प्रोबेबिलिटी सॉरी ये मेरे पास यहाँ पे इवेंट मैंने क्या लिए थे, यहाँ पे E1 E2 E3 प्लीज, तो यहाँ पे आप E1 E2 E3 लेके चलेंगे, फाइन। तो इवेंट्स को आप यहाँ पे जो आपने एज्यूम किया है अकॉर्डिंगली E1 E2 E3, यहाँ पे क्या आएगा E1 बार, देन यहाँ पे क्या आएगा E2 बार, देन यहाँ पे क्या आएगा E3 बार, एंड नाउ यू नो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉन हैपनिंग ऑफ E1, दैट इज 1/2, 1 में से माइनस कर दो, यहाँ पे क्या आएगा 1/2, E2 के लिए क्या आएगा 2/3, एंड देन E3 के लिए क्या आएगा 3/4। तो what do we get, 2 and 2, 3 and 3, they will get cancel, 1 minus 1/4, you are left with 3/4 on the whole, यहाँ पे क्या आएगा 3/4 आ जाएगा। एंड सेम टाइप ऑफ प्रॉब्लम आई थिंक यू आर गिवन 9th आपको यहाँ पे क्या देगा, इसको चेक करिएगा, A can solve 90% of problems given in a book and B can solve 70% of the problems. What is the probability? What is the probability? Minimum one of them will solve the problem selected randomly from the book. Minimum one of them will solve the problem. ये वही बात होगी, minimum one of them was white, minimum one of them will solve the problem का मतलब क्या है, कम से कम एक बंदा सोल्व करेगा, हो सकता है दोनों भी कर ले, कम से कम एक बंदा सोल्व करेगा,
कम से कम एक बंदा वहां पे सोल्व करेगा, हो सकता है दोनों भी कर ले ये तीनों। तो इसको सोल्व कैसे करेंगे, ये देखो अब यहाँ पे आप यहाँ पे क्या करो, E1 इवेंट पहले एज्यूम करो 9th में, ओके। ए सोल्व्स द प्रॉब्लम, ये हो गया आपके पास इवेंट E1। E2 इवेंट क्या है, बी सोल्व्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे आपके पास E1 का प्रोबेबिलिटी क्या है, 90/100। E2 का प्रोबेबिलिटी आपके पास यहाँ पे क्या है, डेट इज 70/100, मीन 9/10 यहाँ पे, 7/10 यहाँ पे। अब यहाँ पे मैं क्या कहता हूँ, प्रोबेबिलिटी डेट आपके पास यहाँ पे क्या है, मिनिमम वन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम, मिनिमम वन ऑफ देम सोल्व। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी नन ऑफ देम सोल्व्स, नन ऑफ देम सोल्व्स द प्रॉब्लम। तो यहाँ पे क्या आएगा, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी E1 बार E2 बार, एंड व्हाट इज E1 बार, E1 बार यहाँ पे क्या आएगा 1/10, क्योंकि E1 का प्रोबेबिलिटी क्या दिया 9/10, तो यहाँ पे E1 बार का प्रोबेबिलिटी क्या आएगा 1/10, एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी E2 बार, ये यहाँ पे क्या आएगा 3/10, ये क्या आएगा 3/10। तो ये 1/10 हो गया, ये मेरे पास यहाँ पे 3/10 हो गया। अब इसको सोल्व कर लेते हैं, ये मेरे पास यहाँ पे क्या आएगा 97/100, मतलब 97% आपके पास वहाँ पे चांसेस हैं कि मिनिमम वन ऑफ देम विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम देयर। अगर आप यहाँ पे सोल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 1 माइनस 3/100, मतलब यहाँ पे क्या आएगा 97/100। तो आपके पास वहाँ पे 97% ऑफ द केसेस ओके, आपके पास वहाँ पे क्या रहेगा, वो मिनिमम वन ऑफ देम दे विल बी सॉल्विंग द प्रॉब्लम हियर, दैट इज व्हाट वी आर एक्सपेक्टिंग एज आवर आंसर फाइनली। तो इस मॉड्यूल में हम यहाँ पे इंडिपेंडेंट इवेंट के साथ कंसर्न यही काम करें। लेट वी वेट फॉर वन मोर मॉड्यूल कंसर्न विद इंडिपेंडेंट इवेंट, एंड इन दैट मॉड्यूल इट विल डेफिनेटली गेट ओवर। फाइन, थैंक यू।